जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के विषय में। कुंभ राशि वालों, क्या आपको पता है शनि का अंतिम फैसला क्या होने वाला है आपके साथ? किस प्रकार से न्यायाधीश, सभी के भाग्य विधाता, कर्म फलदाता शनिदेव का क्या फैसला होने वाला, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 13 सितंबर वर्ष 2024 से 29 मार्च 2025 तक रहना होगा आपको सावधान और करना होगा ये महा उपाय। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है कुंभ राशि वालों के विषय में। कुंभ राशि वालों, शनि ग्रह जो कि न्यायाधीश कहे जाते हैं, सभी के भाग्य विधाता, कर्म फलदाता इनको जाना जाता है। कुंभ राशि वालों, क्या आप लोग जानते हैं कि आपके जीवन में इतना परिश्रम, संघर्ष क्यों है? क्यों शुरुआत हो गई है संघर्षों की और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? अत्यधिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। 13 सितंबर वर्ष 2024 से 29 मार्च 2025 का समय काल आपको बड़े धैर्य के साथ बिताना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि इस समय, मित्रों यहाँ पर आप देखें शनि इस समय आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। 17 जनवरी वर्ष 2023 से शनि ने राशि परिवर्तन किया था और बता दें कि शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। 2.5 वर्षों तक इनका एक राशि पर गोचर काल चलता रहता है। ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, बड़ी ही धीमी गति से चलते हैं। इनकी मंद गति के कारण ही इन्हें शनिचर कहा जाता है। मित्रों, शनि ग्रह की जो वक्र दृष्टियाँ पड़ रही हैं, आप यहाँ पर देखें कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि विराजमान है और शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि आप देख सकते हैं कि लग्न से तीसरे भाव पे पड़ रही है। तीसरा भाव क्या होता है मित्रों? तीसरा भाव परिश्रम, पराक्रम, साहस का होता है और यहाँ पर आपको शनि की वक्र दृष्टि आलसी बना सकती है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी कर सकती है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है जो कि इस समय पीड़ित हो चुके हैं, अस्वस्थ रह रहे हैं। छोटे भाई बहनों से भी कले कलेश होता रहता है। तो तीसरा भाव भी शनि की वक्र दृष्टि ने बिगाड़ दिया है। अब बात डालते हैं मित्रों यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आप देखें शनि की सप्तम भाव पर पड़ रही है। लग्न से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से, सप्तम भाव क्या है मित्रों? जीवन साथी, पार्टनर का है, दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का है। यहाँ से विवाह की स्थिति देखते हैं, लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है कुंभ राशि वालों। वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पा रहा है, या ये कहा जाए जिनका विवाह नहीं हुआ है वह काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं किंतु मांगलिक कार्यों में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। विवाह की बात चलते चलते ख़त्म हो जाती है। और जिनका विवाह हो गया है उनके जीवन में आए दिन कले कलेश मचा रहता है। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, विचारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं और कोई भी कार्य पार्टनरशिप में आप करते हैं तो आपको भारी नुकसान भी लग रहा है इस समय, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, जहाँ पर उनके शत्रु सूर्य की राशि विराजमान है। दसम दृष्टि की बात करें तो मंगल की वृश्चिक राशि आएगी मित्रों। मंगल भी इनके कट्टर शत्रु कहे गए हैं, इसलिए दसम भाव कर्म भाव कहलाता है, जहाँ से पिता, राज्य, संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। दसम भाव जमीन से आसमान की बुलंदियों की तरफ संकेत करता है। तो दसम भाव भी आपका पीड़ित हो चुका है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उनको भी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय। दसम भाव पे शनि की वक्र दृष्टि, राज्य एवं राज्य अधिकारियों की नाराजगियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, एवं व्यापार व्यवसाय भी आपका ठप्प चल रहा है इस समय और काफ़ी दिनों से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं
सामान्य तौर पर मित्रों शनि सभी ग्रहों से क्रूर और पापी माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र होने के कारण यह परम तेजवान तथा काले रंग का प्रभावशाली ग्रह है। इसकी श्वेत वलय सुंदरता इसके कल्याणकारी होने की निशानी होती है मित्रों। यह जब प्रसन्न होते हैं तो इंसान को धनवान बनाकर राजा बना देते हैं और तब समस्त ग्रह इनके इशारे पर नाचते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यह इंसान को कंगाल बना देते हैं। यह इंसान से लड़ाई झगड़े, शराबखोरी, आगजनी इत्यादि की घटनाएं अपने साथी राहु केतु ग्रह से कराते हैं। वैसे शनि बुरा नहीं होता मित्रों, लेकिन वह जब क्रोधित होता है तो अच्छे खासे ग्रहों का भी दिमाग बदलकर अशुभकारी अमंगल बनाने में देर नहीं करता। सूर्य के समान इसकी तेज दृष्टि जैसा चाहती वैसा इंसान को बना देती है। इसलिए सारे ज्योतिषियों की दृष्टि इसी एक महत्वपूर्ण ग्रह पर टिकी रहती है। मित्रों, इस दोहे से आप जान सकते हैं, टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा गृषे न राहु। शनि इंसान के जीवन को किसी भी मोड़ पर नरक या स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम होते हैं मित्रों। अतः सभी प्रार्थना करें ऐसे न्यायप्रिय धर्मराज व समय पर यमराज रूपी कर्मों का उचित फल देने वाले शनि महाराज की कृपा हमेशा सबके ऊपर बनी रहे। मित्रों, वह शनि की कुदृष्टि थी जो राजा हरिश्चंद्र और राजा नल और बड़े बड़े महारथी रास्ते के भिखारी हो गए थे। आप समझ सकते हैं मित्रों कि शनि की तीनों दृष्टि कितनी प्रभावी होती है। रंक से राजा बनाने में और राजा से रंक बनाने में पूर्णतः सक्षम होती है। तो कुंभ राशि वालों, आप समझें कि शनि इस समय आपके प्रथम भाव, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। मित्रों, शनि ग्रह की वक्र दृष्टियाँ आपके जीवन को बर्बाद करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इस समय शनि जिस प्रकार से अपनी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है, और 29 मार्च वर्ष 2025 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लकी समय की शुरुआत हो जाएगी। ये गारंटी है मेरी मित्रों। आप लिख लें यहाँ पर कि 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि शनि बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और आपके लग्न भाव से हटके मीन राशि मतलब आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। किंतु उसके पहले का जो समय काल है मित्रों, इसको बड़े ही धैर्य के साथ आपको बिताना होगा। और जो महा उपाय मैं बता रहा हूँ वह उपाय विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। विश्वासम फलदायकम मित्रों। तो वह कौन सा महा उपाय, इसको बड़े ध्यान से सुने, बिना स्किप किए हुए आपको ये वीडियो पूरा सुनना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा मित्रों। शनि ग्रह को आप समझिए, शनि ग्रह अचानक से ही अपने साथी राहु केतु से अचानक से ही घटनाएं करवाते हैं। अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से हड्डी टूट जाए, अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाएं, कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़े, घर में एक ना एक सदस्य बीमार रहता है मित्रों। ये शनि के मित्र राहु केतु के द्वारा ही संपन्न शनिदेव कराते हैं। इसलिए आपको 13 सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च वर्ष 2025 तक आपको ये महा उपाय अवश्य करना होगा। वह कौन से उपाय हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं मित्रों, कृपया ध्यान से सुनें। मित्रों, शनि की गणना नवग्रहों में क्रूरता, क्रूपता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में जानी जाती है। मित्रों, इसे मंद गति के कारण ही इसे शनिचर कहा जाता है। यह इतनी धीमी गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने पर इन्हें 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। इसके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही समझी जा सकती है मित्रों। यह जिस राशि पर होते हैं उसके पहली वाली और बाद वाली राशियों पर 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रहते हैं। यह प्रत्येक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित करते हैं मित्रों। व्यक्ति की कुंडली में यह शुभ योग कारक के रूप में कदाचित ही आते हैं, अन्यथा यह सदैव दुख, दरिद्र और आपदाओं को ही निमंत्रण देते रहते हैं। इनकी गणना पाप ग्रहों में होती है मित्रों।
इनका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इसकी चपेट में आने पर रास्ते के भिखारी हो जाते हैं। मनुष्य नहीं, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। वह शनि की कुदृष्टि थी मित्रों की राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, यहाँ तक कि राजा नल और महारथी रावण तक राह के भिखारी बन गए थे। पौराणिक ग्रंथों में इसके कई नाम मिलते हैं मित्रों, यथा पंगु, छायात्मजम, यमाग्रजम, अर्कशुभन, रविपुत्र, काण, अतिशौरी, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाक्ष आदि नामों से शनि ग्रह को जाना जाता है। शनि ग्रह का वाहन गिद्ध है मित्रों। रूपरेखा की दृष्टि से यह काफी भयानक विरक्तकारी क्रूप होते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है, स्वभाव से मलिन, पीड़क, आलसी, पदोन्नति में बाधक और तीखे चटपटे पदार्थों में रुचि रखने वाले होते हैं। सिरका, मिर्चा, कड़वे तिक्त पदार्थ इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। यह स्वयं में नपुंसक ग्रह हैं। बौद्धिकता की दृष्टि से नितांत वांछिक, मूर्ख, आलस्य ग्रस्त, झगड़ालू, क्रोधी, विवादी, प्रतिशोध भावना से सदैव उद्ग्रत रहने वाला यह तमोगुण प्रधान ग्रह ही व्यवस्थ होता है। मानव शरीर में स्नायु तंत्र, शिरा जाल, नसों की व्यवस्था को अनियंत्रित करने, नाड़ी संस्थान और आंतों को प्रभावित करने में यह सबसे आगे रहता है मित्रों। मंद गति से चलने पर भी यह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करता है। यूँ स्थायी रूप से इसका वास मित्रों पश्चिम दिशा में माना गया है। आकाश मंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है, पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती हैं। मित्रों, सौर मंडल में कुल 12 राशियां हैं। उनमें से 2 राशियां मकर और कुंभ शनि ग्रह के प्रभाव में आती हैं। अब ये तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है मित्रों कि कौन राशि किस भाव में बैठी और कौन सा ग्रह कहाँ से किसे किस रूप में प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है मित्रों। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने या उस भाव तथा आसपास उपस्थित राशियों और ग्रहों की स्थितियों को प्रमुख कारक के रूप में विवेचित किया जाता है। इसकी विवेचना के लिए मित्रों व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक ग्रह का शुभ प्रभाव जहां व्यक्ति के लिए कल्याणकारी और सुखद होता है, वहीं उस ग्रह की विपरीत स्थिति घातक और दुखदायी भी हो जाती है। किंतु शनि की विपरीतता तो बहुत ही पीड़ा कारक होती है। शनि की 7.5 वर्ष वाली स्थिति 7.5 कुंडली में शनि की स्थिति अनुसार शुभ हो सकती है और अशुभ भी, परंतु अक्सर ये देखा गया है यह स्थिति प्रायः कलेश कारक ही होती है। अपवाद स्वरूप ही किसी किसी की कुंडली में शनि को सुखद स्थिति में देखा जाता है मित्रों। ग्रह दशा के नाम से चर्चित ग्रहों की सामान्य स्थिति की अवधि अलग अलग होती है। यही दशा महादशा के रूप में कुछ अधिक समय तक व्यक्ति को प्रभावित रखती है। शनि की महादशा का काल मित्रों 19 वर्ष का माना जाता है। इस अवधि में शनि का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है, अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनका प्रभाव भी व्यक्ति उत्थान पतन का कारण बन जाता है। शनि ग्रह से प्रभावित व्यक्ति के लिए शनि की साधना करना परम आवश्यक होता है, वरना इसके ताप से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। रूपरेखा से यह ग्रह चाहे जितना भयानक और विस्तृतकारी हो, परंतु आराधना उपासना को सभी ने महत्व दिया है मित्रों। इस ग्रह की साधना सिद्धि के मंत्र अवश्य मैं बताने जा रहा हूँ। अवश्य इसको विश्वास के साथ करेंगे तो लाभ होगा। वह कौन सा महा उपाय है ये भी आप ध्यान से सुने। कुंभ राशि वालों, रोज नियम बना लें कि आप लोगों को 1 मुट्ठी शक्कर ले जाके पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास डालना है, जहाँ पर काले चीटे चीटे निकलते होंगे, आपने देखा होगा। ये शनि की प्रसन्न करने की सबसे आसान और सरल उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों। इसको नियम पूर्वक आप करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाएं हर शनिवार, एवं पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध गाय का डालें, उसके बाद जल अर्पण करें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होकर आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। अंधे अपाहिज व्यक्तियों को अन्नदान करना ना भूलें। हो सके तो आपको काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में ज़रूर बांटें। इससे भी शनि की प्रसन्नता को बताया गया है। और याद रखें, रोज़ स्नान करने के बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, स्नान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें।
ओम शाम शनिश्चराय नमः। ओम खाम खीम खौम शाह। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम शन्नो देवी रष्टापो भवन्तु पीतये। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षा शिवप्रियः। मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़म दहतो मे शनियः। नीलांबरो नीलबपुआ किरीटो गृध स्थित तारो शारो धनुष्पानः चतुर्भुजो सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रसन्नतः। ओम श्री शनिश्चराः पातु भालं मे शूपनंदना नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौ यमानुजः। मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण स्नान करते समय अवश्य करें। ये आपके लिए महा उपाय रहेगा। ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है मित्रों, ये सिद्ध मंत्र है। शनि का अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।